कोई फ्लो इन्वॉल्व नहीं है, नो फ्लो ऑफ कैश। तो ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से कोई कैश फ्लो ना कर रहा हो, ना कैश आ रहा हो, ना जा रहा हो, लेकिन फिर भी हमारे बिजनेस में वो एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, मुझे दो जवाब मिल गए, एक तो क्रेडिट परचेज, दूसरा क्रेडिट सेल्स। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, मैं भूल गया, सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। आपने एक वर्ड फॉर्मूलों में याद किया होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी को अब सेल्स वर्ड नहीं लिखना होता है, उनके लिए कंपलसरी है कि वो सेल्स वर्ड को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिप्लेस कर दें। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कहा गया है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी सेल्स वर्ड यूज नहीं करेगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज करेगी। तो आपके फॉर्मूलों में जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड आ रहा है उसका मतलब सेल्स से है। ठीक है, चलो दो जवाब मिल गए मुझे। और कुछ, और कोई चीज जिसमें कोई फ्लो ना आ रहा हो? हाँ चलो, वो तो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले तो डिस्कस कर लिए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। चेक डिपॉजिटेड और क्या कहते हैं, चेक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विथड्रॉन इनटू बैंक, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा है हमारे बिजनेस में, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो? हाँ, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, और कुछ? चलो मैं बता देता हूं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस का मतलब होता है इतना पैसा कम मिला, ठीक है, उस लॉस की वजह से पैसा कहीं ना आता है, हाँ, ना जाता है। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रॉफिट का एक पार्ट जब रिजर्व्स में ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी वजह से भी ना कैश आता है ना जाता है। ऐसे ही डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, जब डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो भी ना पैसा आएगा ना जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग के बदले शेयर्स दे दिए, डिवेंचर दे दे, तो ना उसमें कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल होता है, रिटर्न ऑफ, इनको जब राइट ऑफ किया जाता है, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है कि कैसे राइट ऑफ किया जाता है, कंपनी भी राइट ऑफ करती है, लेकिन बस फर्क यह है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं राइट ऑफ करते वक्त, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट होता है इनटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते वक्त, चाहे वो गुडविल हो, पेटेंट्स हो, कॉपीराइट्स हो, ट्रेडमार्क हो। लेकिन इनको राइट ऑफ करते वक्त हमारे पास से ना कैश आ रहा है ना जा रहा है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ प्रोविजंस, जब हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से भी कैश आता जाता नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम्स, इनकी वजह से भी कैश का ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। देखो ये बात मैं स्पेशली अभी मैं फिर बता दूं आपको, ये सब 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस के लिए हो रहा है, उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो पूछे जाते हैं, ट्रांजैक्शन लिख कर आ जाती है और आपसे पूछा जाता है बताइए इसमें इनफ्लो है, आउटफ्लो है या नो फ्लो है। ऐसे ही कई बार ट्रांजैक्शन लिख कर आ जाती है और पूछा जाता है कि बताइए ये ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो इस और ये याद नहीं रह पाता क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में दिखाई नहीं देता है। पहली बात तो न्यूमेरिकल्स में हम सिर्फ कैश फ्लो की बात करते हैं,
नो फ्लो की तो बात ही नहीं करते हैं, जिससे कैश फ्लो नहीं हो रहा है, उनकी तो बात करते ही नहीं है। तो इसलिए जो है इसको थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कहेंगे सर 1-1 मार्क्स की बात करो, तो कई बच्चों के लिए 1-1 अच्छे नंबर लाने उसके लिए 1-1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और जो बिल्कुल पास होने की लाइन में है उनके लिए भी 1-1 मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि उनके लिए भाई 1-1 मार्क्स में या तो 1 मिलेंगे या 0 मिलेंगे। 6 नंबर में तो चलो थोड़ा बहुत आप जुगाड़ कर सकते हो, 1 मार्क्स में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्कोरिंग चीज़ें होती हैं, और ये चैप्टर के बीच में इनके बारे में डिस्कशन करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये जो है आपके जब ऐसे और भी हैं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेंगी।